श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज। बच्चों हमारी कक्षा है बीकॉम पार्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट अपना चल रहा है बच्चों ABST फर्स्ट, निगम लेखांकन यानी कारपोरेट अकाउंटिंग। टॉपिक अपना चल रहा है बच्चों ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे ऋण पत्रों का शोधन, तो किस प्रकार से ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा। तो इसके अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे बच्चों, तो इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखिए 5वां कर रहे हैं। बुक आपने ले रखी होगी बच्चों निगम लेखांकन की। इसमें आ रहा है बच्चों विजय लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 4.5 लाख रुपए 10 रुपये वाले अंशों में विभाजित है, जिसमें से 30,000 अंशों का निर्गमन किया जा चुका है, उन पर पैसा प्राप्त हो चुका है। कंपनी ने 1 लाख के 10% ऋण पत्रों का भी निर्गमन किया था, जिसका शोधन कंपनी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय 105% पर कर सकती है। पुस्तकों में ऋण पत्र शोधन का शेष 90,000 था। निम्नलिखित विनियोग में लगा रखा है 40,000 11% डिबेंचर है बेटा, लोन कॉस्ट 35,000 है, 25,000 10% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड है, कॉस्ट है बेटा इसकी 20,000 और 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर है, कॉस्ट है 35,000। संचालकों ने 1 अप्रैल 2016 को ऋण पत्रों का शोधन करने का निर्णय लिया और उनके लिए धन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। विकास ऋण 1% प्रीमियम पर, पोस्ट ट्रस्ट बॉन्ड 98.5 पर, अधिमान अंशों का 10% प्रीमियम पर विक्रय किया। इसी तिथि को कंपनी ने 15,000 अंशों का 12.5 रुपये प्रति अंश निर्गमन भी किया, जो एकमुश्त मांग लिया। अंशों पर प्राप्त प्रीमियम ऋण पत्रों पर प्रीमियम देने में उपयोग किया गया। शेष को पूंजी संचय खाते से प्रयोग किया गया। लेखा करने के लिए आवश्यक खाते बनवा रहा है बच्चों। तो देखिए बेटा, जब वो आवश्यक खाते बोलता है तो आपको बताया था बच्चों, पहले सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप, डिबेंचर, रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे बच्चों। इन्वेस्टमेंट फंड जो आपने बनाया बच्चों, इसका बैलेंस डेबिट होता है। रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस ऑलवेज डेबिट, देन वी आर रिकॉर्डिंग इन डेबिट साइड। तो देखिए बच्चों 2016 31 मार्च को आपको बैलेंस दे रखा है बच्चों, टू बैलेंस BD 90,000 रुपये। ये 3 जगह कर रखा है बच्चों, 11% डेवलपमेंट लोन, कॉस्ट इसकी कितनी है बच्चों 35 और 10% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड है 20,000 का और 10% प्रेफरेंस शेयर है। कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है इसकी 35,000। तो देखो बेटा 35, 20 और 35 ऐड कर दिया तो 90,000 यानी 90,000 का बैलेंस हो गया। इनको कंपनी ने बेटा सेल आउट किया 31 मार्च को, तो कंपनी को पेमेंट आएगा बच्चों बाय बैंक। कंपनी बोल रहा है बच्चों जो डेवलपमेंट लोन है उसको 1% प्रीमियम पर, यानी 40,000 इसकी फेस वैल्यू है बच्चों।
1% प्रीमियम यानी 400, तो कितने में बेचेंगे बच्चों? 40,000। 400 में बेचा डेवलपमेंट लोन को, यानी डेवलपमेंट लोन को सेल आउट किया बच्चों 40,000 400 में। उसके बाद पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड को 98.5 में, यानी 25,000 के हैं बच्चों, 100 इंटू 25 पंजे 125, 12 25 200, 212, 21 बच गया, 25 में 225, तो इसको बेचा बच्चों हमने 24,625 में। पोर्ट ट्रस्ट को बेच दिया 24,625 में। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम को करा बच्चों 10% प्रीमियम पर। अंकित मूल्य है इसका 30,000, 10% प्रीमियम 3,000 हो गया बच्चों। तो कितने में सेल आउट कर दिया? 33,000 में। प्रेफरेंस शेयर बिक गए बच्चों 10%, ये 10% और ये 11% वाले, ये बिक गया बच्चों 33,000 में। टोटल किया 98,025। 90,000 का था बेटा, 90,000 का 98,025 में सेल आउट कर दिया। प्रॉफिट हो गया बच्चों 98,025, 98,025, तो 8,025 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रॉफिट अर्निंग हुई है ये कहाँ ट्रांसफर करना है आपको? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। उसके बाद आप नेक्स्ट बनाएंगे बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बना दीजिए बच्चों। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है बाय बैलेंस बीडी। इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रहा है बेटा 4.5 लाख 30,000 अंशों में निर्गमित किया जा चुका है, तो यानी 3 लाख के पेमेंट आ चुका है बच्चों। 31 मार्च को इशू और कर दिया, तो बाय बैंक एक 105% पर किया है बच्चों। तो 15,000 अंश और इशू कर दिए बच्चों 10 रुपये का फेस वैल्यू से। 150 हो गया बेटा 1,50,000। तो कैपिटल ऐड कर दिया बच्चों 3 लाख प्लस 150, तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया बच्चों 450 बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस हम लिख देंगे टू बैलेंस शीट, ये आगे कैरेट फॉरवर्ड होगा। कितना बच्चों? 4,50,000 2016 31 मार्च को। अब उसके बाद आप एक बनाएंगे बच्चों किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम पे इसको इशू करें बच्चों डिबेंचर को 2016 31 मार्च। न्यू जो शेयर इक्विटी कर रहे हैं बच्चों उनको भी आपने किस पे इशू करा है? प्रीमियम पे करा है, तो बाय बैंक 15,000 इंटू 2.5 37,500 बच्चों, यानी 37,500। 2016 30 मार्च। ये कह रहा है बच्चों जो शोधन करना है ना ऋण पत्रों का, यानी डिवेंचर आर रिडीम्ड 105%, यानी 105% पे रिडेम्पशन करना है। तो 1 लाख के ऋण पत्र हैं, 1 लाख का 5% हो गया बच्चों 5,000। तो यहाँ हमने लिखा बच्चों टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 5,000। बाकी कह रहा है बच्चों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो कैपिटल रिजर्व में बाकी ट्रांसफर कर दिया
37,500, 32,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये 3 अकाउंट आप एक बार दोबारा देख लें, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कंपनी ऋण पत्रों का शोधन करना चाहती है बच्चों, और ऋण पत्रों का शोधन किस पे कर रही है बच्चों? और तो आप देख रहे हैं 105% पे करने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप बनाएंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। बैलेंस दे रखा है बच्चों आपको 90,000 यानी 90,000 रुपये। इसमें डिबेंचर लोन है 35,000, 20 और 35 3 किस्तों में कर रखे हैं बच्चों। अब हमने इनको सोल आउट किया, यानी फर्स्ट जो आपने डिबेंचर में कर रखा है इसको 1% तो 40,000 का 1% कैलकुलेट करेंगे तो बेटा 400, तो 40,400। और जो आपके पोर्ट ट्रस्ट लोन है 20,000 के, लेकिन बेटा इसकी फेस वैल्यू 25 है, तो सेल आउट आप फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे बच्चों। तो 25,000 अपॉन 100 इंटू 98.5, यानी हमने सेल आउट कर दिया बेटा 24,625। प्रेफरेंस शेयर 30,000 के बेटा फेस वैल्यू, 3,000 प्रीमियम हो गया, तो ये हमने ऐड कर दिया बच्चों, ये हो गया 33,000। तो टोटल आपका सेल आउट कर दिया बच्चों हमने 98,025, यानी 98,025। 90,000 घटा दिए बच्चों, तो 8,025 का कंपनी को फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। आवश्यक खाते बोल रहा है तो इक्विटी शेयर का बैलेंस बच्चों 3 लाख है, और न्यू शेयर इशू करें 15,010 से, तो 150 हो गया बच्चों। तो बैलेंस हो गया बेटा 4,50,000, यानी 3 लाख प्लस 1,50,000। इसी प्रकार सिक्योरिटी प्रीमियम में देखिए बच्चों, बाई बैंक 15,000 इंटू 2.5, ये 2.5 कहाँ से आया बच्चों? 12.5 में हमने से इशू करे हैं, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो 2.5 प्रीमियम के हो गए, तो 37,500 हो गया। अब इसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कर दिया बेटा, यानी 1 लाख का जो डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है 1 लाख रुपीज़, उसका 5% कैलकुलेट किया तो बच्चों 5,000 हो गया। बाकी रिमेनिंग आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया 32,500। तो देखिए बच्चों, ये तो थे हमारे 3 अकाउंट। अभी आगे और खोलेंगे। अगला अकाउंट अपन खोलेंगे डिबेंचर्स का। डिबेंचर अकाउंट खोला बेटा आपने, ये कह रहा है बच्चों कंपनी कभी भी इन डिबेंचर का रिडेम्पशन कर सकती है। डिबेंचर का आपको बैलेंस बताया था बच्चों, ऑलवेज क्रेडिट। डिबेंचर इज द लायबिलिटीज ऑफ कंपनी एंड बैलेंस ऑफ डिबेंचर ऑलवेज क्रेडिट। तो डिबेंचर का बैलेंस लिखेंगे बच्चों 31 मार्च को बाय बैलेंस 1 लाख दे रखा है बच्चों। आप इसको डायरेक्ट लौटा सकते हो या होल्डर में डाल के 31 मार्च हम यहाँ डायरेक्ट लौटा रहे हैं, तो बच्चों टू बैंक कितना लौटा दिया बच्चों? 1 लाख। फिर आप बनाएंगे बच्चों प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2016 31 मार्च को टू बैंक 5,000 लौटा दिया बच्चों। इस प्रीमियम को हमने प्रोवाइड किया था बच्चों किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। इससे पहले आपने जो अकाउंट बनाया था बेटा देखा, वहाँ से हमने प्रोवाइड किया था। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों बाई सिक्योरिटी प्रीमियम कितने लिए थे बच्चों? वहाँ से 5,000। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे बच्चों, कौन सा? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का अकाउंट बनाएंगे बच्चों। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का भी बैलेंस बच्चों हमेशा क्रेडिट होता है, फंड और ऑलवेज क्रेडिट। 31 मार्च को बाय बैलेंस बीडी
डिवेंचर का बैलेंस दे रखा है बच्चों कितना, डिवेंचर फंड का 90,000, 90,000 रुपये बैलेंस दे रखा है बच्चों। और आपको इनमें से क्या करना है, प्रॉफिट और ट्रांसफ़र किया था बच्चों आपने 31 मार्च को, तो बाई डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट से ट्रांसफ़र किया था बच्चों 8025 98,025 यानी 98,025 98,025। जब रिडेम्पशन हो जाता है तो बच्चों इस फंड की हमको ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप इसको वापस ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है रिडेम्पशन के बाद। आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन फंड ट्रांसफ़र इनटू जर्नल रिजर्व। तो देखिए बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बच्चों आपने एक अकाउंट बनाया डिवेंचर का डिवेंचर का बैलेंस आपको दे रखा है कितना 1 लाख, इसका पेमेंट कर दिया बच्चों टू बैंक। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने लिखा बच्चों 5,000 और इसका भी पेमेंट कर दिया टू बैंक, यानी ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इसको हमने प्रोवाइड किया है बच्चों, यानी व्यवस्था करिए कहाँ से, डिवेंचर से कर दी। उसके बाद आप लिखेंगे बच्चों डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का अकाउंट बनाएंगे, तो आप डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में लिखेंगे बैलेंस देखिए बच्चों 90,000 है और 8,025 का प्रॉफिट आया है, तो 98,025 इसको ट्रांसफ़र कर दोगे बच्चों किस में, जर्नल रिजर्व में। तो देखिए बच्चों इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 6 बाद में करेंगे बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखें। तो सुरेंद्र लिमिटेड की 1 अप्रैल 2015 को निम्नलिखित शेष दे रखे हैं बच्चों, डिवेंचर 50,000 का, कुमुलेटिव डिवेंचर सिंकिंग फंड 38,000, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 36,000, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉमिनल वैल्यू 20,000, परचेज 15,000, 12% डिवेंचर टिस्को नॉमिनल वैल्यू 20,000, परचेज 21। नीचे कह रहा प्रबंधकों द्वारा लिए गए नीति संबंधी निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष 8,000 ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। लेखा वर्ष 15-16 के लिए शोधन कोष विनियोग पर देय ब्याज 31 मार्च 2016 को प्राप्त हुआ था। वर्ष के अंत में 12% ऋण पत्र शोधन के लिए देय थे, इसलिए ऋण पत्र शोधन कोष विनियोग बेच दिया गया। सरकारी प्रतिभूतियों को 10% बट्टे पर और टिस्को ऋण को 2% प्रीमियम पर। उपयुक्त व्यवहार के संबंध में कंपनी के पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार कीजिए। देखिए बच्चों आपके पास बुक्स होगी तो जब अच्छे से समझ में आएगा, यानी आप हमारे इस लाइव वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी बुक्स को खोल कर रखिएगा, क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो इसमें कंपनी के पास डिवेंचर है, कुमुलेटिव सिंकिंग फंड है और डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 2 जगह किया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले आप बनाएंगे बच्चों डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी पहला जो अकाउंट बनाएंगे बच्चों वो आएगा डिवेंचर सिंकिंग फंड या रिडेम्पशन फंड बच्चों एक ही होता है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट यानी जो पैसा हमने विनियोग कर रखा है, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7। इन्वेस्टमेंट का बच्चों अभी आपको बताया था बैलेंस ओपनिंग दे रखा है और ऑलवेज डेबिट, तो टू बैलेंस बीडी यानी रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है बच्चों कितना 36,000। इस इन्वेस्टमेंट को 2016 में 31 मार्च को रिडेम्पशन के लिए पेमेंट चाहिए बच्चों, तो सेल्ड आउट किया इन्वेस्टमेंट को। तो देखिए बच्चों
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की नॉर्मल वैल्यू है 20,000। इस 20,000 को हमने सेल आउट किया है बच्चों 10% बट्टे पर, यानी 2,000 डिस्काउंट हो गया तो बच्चों कितना बेचा, 18,000 में बेचा। और उसके बाद आपने कुछ पैसा डिबेंचर के टिस्को में लगा रखा था बच्चों, नॉमिनल वैल्यू 20,000। इसको आपने 2% प्रीमियम पे यानी 400, तो 20,400 में इसको सेल आउट कर दिया बच्चों। तो 18,000 और 20,400, तो ये आपका हो गया बेटा 38,400, यानी 38,400। यानी या तो आपने बेचा बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये टिस्को के जो शेयर बेचे। तो देखिए बच्चों 36,000 इन्वेस्टमेंट किया था, 38,400 मिल गया। तो ये जो आपको प्रॉफिट हो गया इसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे 31 मार्च को। कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों, डिबेंचर सिंकिंग फंड में। कितने रुपए, 2,400 यानी 2,400 रुपये बच्चों जो प्रॉफिट हुआ है। यानी 38,400 में से 36,000 घटा देंगे बच्चों तो कितने आ जाएंगे, 2,400 रुपये आ गए बच्चों आपके पास। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों किसकी, दूसरा अकाउंट आप बनाएंगे 12% डिवेंचर का। डिवेंचर का बैलेंस बताया था बेटा ऑलवेज क्रेडिट। तो डिवेंचर का बैलेंस आप रिकॉर्ड करोगे कौन सी साइड, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटा 1 अप्रैल का, बाय बैलेंस बीडी दे रखा है बच्चों कितना, 50,000 का, 50,000 रुपये दे रखा है बच्चों। और आपसे ये बोल नहीं रहा बच्चों कितना पैसे पे किस पर करना है, तो कुछ भी नहीं बोलता। तो आप इसको किस पे कर देंगे, एट पार पे, यानी 2016 31 मार्च टू बैंक कितना, 15,000। अगला अकाउंट आप बनाएंगे बच्चों डिवेंचर सिंकिंग फंड कुमुलेटिव। चाहो तो यहाँ कुमुलेटिव लिख सकते हो बच्चों, कुमुलेटिव सिंकिंग फंड यानी संचित है बच्चों, ब्याज जुड़ता जाता है। अभी आपको बताया था बच्चों फंड का बैलेंस कौन सा होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। तो 1 अप्रैल को फंड का बैलेंस है बाई बैलेंस बीडी। फंड का बैलेंस दे रखा है बेटा 38,000। उसके बाद 2016 देखिए बच्चों ओपनिंग बैलेंस देगा ना तो आपको ये भी बताएगा कि हर साल कितना ट्रांसफ़र करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाला बच्चों, हर साल कितना पैसा निकालते हैं ये, 8,000 रुपये। ब्याज ले लेंगे बच्चों बाई बैंक, आप ब्याज लेंगे बच्चों। देखो एक तो इन्होंने गवर्नमेंट में लगा रखा है बच्चों 20,000, इसका 10% है बच्चों, तो 2,000 ब्याज इसका हो गया और 20,000 इसी का है बच्चों, लेकिन 12% ब्याज है टिस्को पे, यानी 24 इसका हो गया। तो 4,400 रुपये बच्चों, 2,000 और 2,400, 4,400 रुपये हमको ब्याज के मिल गए। यानी बाई बैंक इंटरेस्ट कितने रुपए ले लिए बच्चों ब्याज के, 4,400 रुपये ले लिए। उसके बाद प्रॉफिट हो रहा था बच्चों 2,500 रुपये का। तो बाई डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2,400 रुपये का फायदा हुआ था बच्चों। 52,800 यानी 52,800। 2016 बच्चों जब रिडेम्पशन हो जाता है, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर फंड बैलेंस आर ट्रांसफर इन
जर्नल रिजर्व, तो ये आप जो बैलेंस बचा है इसको ट्रांसफ़र कर दोगे बच्चों किस में, जर्नल रिजर्व में 52,800 यानी 52,800। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम इसके अकाउंट तैयार करेंगे। बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ नहीं है बच्चों, इसलिए बैंक अकाउंट नहीं बनाना है इसमें। तो आप देखिए बच्चों डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, इसमें हमको बैलेंस दे रखा है बच्चों कितना 36,000 और बाई बैंक किया हमने बच्चों कितना 20,000 के जो लगा रखे थे बच्चों वो तो पहले बेचे हमने डिस्काउंट पे 10%, 20,000 का 10% डिस्काउंट हो गया बच्चों कितना 2,000, तो बचे कितने बच्चों 18,000 रुपये में। तो ये बेचा टिस्को के बेचे बेटा 20,000 का 2% प्रीमियम, तो 400 ये 20 400, तो 18,000 और 20 400 अगर आप देखेंगे तो बच्चों कितने बेच दिए 38,400 में, 38,400 में से 36,000 घटा दिए बच्चों तो 2,400 बच गया यानी 2,400। फिर हमने बनाया बेटा डिबेंचर अकाउंट, बैलेंस गिवन है बेटा 50,000, इसको हमने पेमेंट कर दिया बच्चों टू बैंक 50,000 यानी इसका बैलेंस समाप्त। फिर हमने बनाया बच्चों कुमुलेटिव डिबेंचर सिंकिंग फंड, बैलेंस भी रखा है बेटा ओपनिंग 38,000 यानी 38,000 रुपये। स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज कर लिया बच्चों 8,000 यानी 8,000 रुपये। ब्याज ले लिया बच्चों एक बार 2,000 रुपये 10% और 20,000 का 12% 2,400 यानी 2,000 और 2,400 4,400 रुपये ब्याज के आ गए। डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आया बच्चों 2,400 रुपये। इस प्रकार हमने इसका टोटल किया तो बच्चों ये आया 52,800। और जब हम शोधन कर देते हैं तो बच्चों इस फंड की ज़रूरत नहीं होती, तो इस फंड को अपन वापस से ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चों किस में, जर्नल रिजर्व में। तो आपने देखा बच्चों बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप करके देखेंगे बच्चों, कल कराया भी था आपको 8 तो करा दिया, तो इसी में देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पिछले वीडियो में आप देखिएगा करा रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 9th, क्वेश्चन नंबर 9, झाकल इंडस्ट्री लिमिटेड की पुस्तकों में 1 अप्रैल को निम्नलिखित शेष है। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड दे रखा है बच्चों 3,25,138 और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में है बच्चों 3,25,100। प्रतिवर्ष 1,58,064 रुपये ऋण पत्र शोधन संचय में ट्रांसफर होते हैं बच्चों। 31 मार्च को ऋण पत्रों का शोधन 105% पर कर दिया यानी 5% प्रीमियम हो गया बच्चों। इस हेतु विनियोग को 3,28,000 में बेचकर कोष में वृद्धि कर ली। रोकड़ खाते का शेष विनियोग पर ब्याज प्राप्त करने से पूर्व 2 लाख था। आवश्यक खाते तैयार करवा रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसी तरह है, यानी आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको करा दिया था बच्चों पिछले वीडियो में देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 तो देखिए बच्चों आपको सबसे पहले दे रखा है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। आपको दे रखा है बच्चों ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल का 3,25,100, 2015 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 3,25,100 आपने लिख दिया बच्चों। उसके बाद ये कह रहा है विनियोग को बेच दिया बच्चों 3,28,000 में। साल के एंड में जब शोधन के लिए धन की व्यवस्था हो बेटा फंड की रिसोर्सेज चाहिए, तो फंड के सोर्सेज को के लिए इन्होंने इनको सेल आउट किया
तो सेल आउट कर दिया बच्चों कितने में, आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है 3,28,000 में सेल आउट कर दिया। टोटल किया बच्चों, प्रॉफिट हुआ है, देखिए इन्वेस्टमेंट कम कर रखा था, सेल आउट ज़्यादा में हुआ है, तो प्रॉफिट होता है बच्चों कितना हो गया 2900 का प्रॉफिट हुआ बच्चों, यानी 2900 रुपये का ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। अब हम अगला बनाएंगे अगला अकाउंट बना दे बच्चों, डिबेंचर का शोधन करना है 105% पर। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बना लो या डिबेंचर अकाउंट बना लो बच्चों। पहले डिबेंचर फंड अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड दे रखा है बच्चों आपको। बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे 2015 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस दे रखा है बेटा 3,25,138, 3,25,138, 2016 31 मार्च को बाई बैंक पैसा आएगा बच्चों इंटरेस्ट का। तो देखिए बच्चों जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कह रहा है बच्चों इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा था 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो 3,25,100 दे रखा है बच्चों आपको, और इसकी फेस वैल्यू यही बता रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं है। तो 3,25,100 का 5% ब्याज निकालेंगे बच्चों, $16,255। 31 मार्च को जो प्रॉफिट हुआ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट से 2900 और बाई ट्रांसफ़र कर दिया कितना ट्रांसफ़र करते हैं बेटा हर साल 1,58,604, 1,58,604 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L से। टोटल किया बच्चों अब देखिए बच्चों प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हो तो आप इसमें से प्रीमियम की व्यवस्था कर सकते हो। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है बच्चों 5 लाख के 105% पे शोधन करना है। तो 5 लाख का 5% 25,000 बचा हुआ टू बैलेंस CD 5,02,897, यानी 4,77,897 ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों किसमें जर्नल रिजर्व में। किसमें ट्रांसफ़र करना है इसको बच्चों जर्नल रिजर्व में। फिर आप बनाएंगे बच्चों डिबेंचर अकाउंट, छोटा सा बनाएंगे बच्चों। डिबेंचर का बैलेंस दे रखा होगा आपको 1 अप्रैल को बाय बैलेंस BD 5 लाख का दे रखा है बच्चों। शोधन कर दिया 2015 31 मार्च को टू बैंक 5 लाख
एक अकाउंट और बनाओगे बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हमने लौटाया बच्चों 2016 को 31 मार्च को टू बैंक 25,000 रुपये। 2016 31 मार्च को इसकी व्यवस्था हमने कर दी थी बच्चों, यानी इसको प्रोवाइड कर दिया था डिवेंचर रिडेम्पशन फंड से, यानी जितना प्रीमियम आपको पे करना है बच्चों उसको प्रोवाइड करना होता है, वो हमने प्रोवाइड कर दिया किससे, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड से। तो देखिए बच्चों एक बार दोबारा देखें, क्वेश्चन नंबर 9, आपको डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया बच्चों। सबसे पहले बैलेंस दे रखा है 3,25,100, यानी 3,25,100, 3,25,100 ओनली। अब आपने इसको बैंक सेल आउट कर दिया बच्चों 3,28,000 में, यानी हमने इसको सेल आउट किया बच्चों कितने में, 3,28,000 में सेल आउट कर दिया बच्चों। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है बच्चों वो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑलवेज ट्रांसफर इनटू डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। तो 2,900 यानी 2,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों। अब आपने बनाया बच्चों डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। रिडेम्पशन का फंड बच्चों ऑलवेज क्रेडिट, तो फंड एंड रिजर्व्स आर ऑलवेज क्रेडिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज 3,25,138, यानी 3,25,138 रुपये लिखे बच्चों। ब्याज ले लिया बच्चों 3,25,100 का 5%, यानी इंटरेस्ट आर कैलकुलेट ऑन 3,25,100 इंटू 5/100। तो इंटरेस्ट आया बच्चों 16,255, यानी 16,255। और प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट से, आ गया 2,900 यानी 2,900 रुपये। फिर हमने हर साल ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लिया 1,58,604, यानी 1,58,604। अब देखिए बच्चों हमको रिडेम्पशन 105% पे करना है, तो हमने प्रीमियम को प्रोवाइड कर लिया बच्चों। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 लाख का 5% कैलकुलेट किया, तो 25,000 यानी 25,000 प्रीमियम के हो गए बच्चों। जो बैलेंस बचेगा बच्चों डिवेंचर रिडेम्पशन फंड का, क्रेडिट का टोटल कीजिए, 25,000 डिडक्ट कीजिए एंड बैलेंस अमाउंट आर ट्रांसफ़र इन जनरल रिजर्व। बैलेंस जो बचा उसको आपको ट्रांसफ़र करना है बच्चों कौन से अकाउंट में, जनरल रिजर्व में। तो ये हमारा बच्चा बच्चों 4,77,897, यानी 4,77,897। अब उसके बाद आप डिवेंचर का अकाउंट बताओगे बच्चों, तो डिवेंचर आर ऑलवेज क्रेडिट, यानी लोन होते हैं बच्चों, लाइबिलिटीज़ होती है, और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस आप सब जानते हैं कौन सा होगा, क्रेडिट होगा। तो हमने डिवेंचर का बैलेंस लिखा बच्चों कितना, 5 लाख। टू बैंक कर दिया कितना, 5 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमने बनाया तो टू बैंक 25,000 लौटाया। और जो हमने व्यवस्था कर ली थी बच्चों इसकी, कौन से अकाउंट से की थी, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड से, यानी 25,000। एक लाइन का टोटल होता है, तो बच्चों टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको टोटल किया करें तो ठीक है, नहीं तो नीचे 2 लाइन खींच दें। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपने देखा कि जब हम रिडेम्पशन करते हैं, रिडेम्पशन का मतलब होता है बच्चों डिवेंचर होल्डर को वापस धनराशि लौटाना। आप पुराने वीडियोस में इसकी एंट्री लिखा रखी है बच्चों, तो एंट्री भी पूछ सकता है और डायरेक्ट आपसे अकाउंट भी बनवा सकता है। तो हमको पेपर में दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो ये थी बच्चों आज की आपकी कक्षा। आगे के अपन कल करेंगे अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में। बुक जरूर ले लें बच्चों, बिना बुक के आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली है वो अपनी बुक्स ले लें। और इसके जो नोट्स हैं वो अपनी बुक में लिखते रहें बच्चों। जब प्रॉपर तरीके से क्लासेस लगेंगी तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे।